हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी। बहुत स्टार्ट से तकरीबन आज से तकरीबन 2 साल पहले जबकि यहाँ पर फातिमा की शादी ऑर्गेनाइज की थी सितारा ने, अगर मैं यही कहूँ तो, क्योंकि देखें जो उसका मोस्ट ऑफ सारा सिलसिला है ना, वो नजमा ने आकर बता दिया, सितारा ने भी बता दिया कि कितना कंट्रीब्यूशन सितारा का रहा और कितना कंट्रीब्यूशन नजमा का रहा। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो शादी थी ये सितारा के व्लॉगिंग की जो एक जर्नी थी उसके अंदर एक अहम रोल प्ले करती थी। उससे ना सिर्फ ये कि सितारा को भी कंटेंट मिला, मीनवाइल जो ये वकार है उसने भी अपना चैनल अच्छी तरह से ग्रो किया है ना। ये दोनों चीजें हुई। लेकिन उस टाइम क्या होता है कि सेम डेज के अंदर जो डीडी की सेकंड मैरिज है वो स्टार्ट हो जाती है और सारा जो एक फोकस है ऑडियंस का वो बजाय इसके कि जो सितारा का व्लॉग है उसको डिस्कस करता, उस पर रिव्यूज देता। फातिमा वकार की जो शादी हो रही थी सितारा उसको स्पॉन्सर कर रही थी या जितना भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन दे रही थी वो तमाम तर चीजें करती, वो तमाम तर सिलसिले करती। हुआ क्या कि लोगों का जो सारा एक प्रोजेक्शन है ना वो किसको मिला, डीडी और सनिया की शादी को। और इतना हाहाकार मची कि प्रूफ पे प्रूफ निकल के आने लगे। और जो फातिमा थी डीडी वाली यानी आपा, वो यहाँ पर एक दुखियारी औरत के तौर पर सामने आ गई है ना। ये वो टाइम था कि जब लोग जो सितारा की ऑडियंस थी, बेसिकली सितारा के लिए बात करने वाले लोग थे, वो सबके सब स्विच कर गए, शिफ्ट हो गए सितारा के व्लॉग को रिव्यू करने के बजाय और तमाम तर चीजों को। होता है ना, आप अगर व्लॉग को रिव्यू करते हैं तो व्लॉग रैंक करते हैं, ये बात सबको पता है। और उस वक्त लोगों का जो शिफ्ट है वो चला गया आपा की तरफ कि हाय इसके साथ जुल्म हो गया, डीडी जो है उसने अफेयर चला लिया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब एक वो टाइम था और हम सबके सामने था। उस वक्त भी मैंने ही ये वीडियो बनाई थी, प्राइवेट कर दी है मैंने सारी वीडियोस, लेकिन मेरे पास है कि ये जो है सितारा का, मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेंट था ना भाई, वो अपने व्लॉग पर जो भी चीज दिखा रही है, कोई भी व्लॉगर दिखा रहा है, वो क्या है, उसके व्लॉग का कंटेंट है, इससे कोई डिनाई कर सकता है? नो। तो उसको क्या किया गया, स्पॉइल करने की कोशिश की गई है ना। अब चाहे कोई कुछ भी बोले। फिर क्या था कि जिस दौरान सितारा के बेटे की बर्थडे थी, वो कौन सा ईयर था, 2024 था आई थिंक सो ना, मुस्तफा की जो बर्थडे थी और वो फार्म हाउस पर सेलिब्रेट की गई थी। उस वक्त भी एक अलग लेवल का यहाँ जो सोशल मीडिया है, यहाँ जो यूट्यूब है ना, एक तमाशा बना। और इतना बना कि बस तमाशा ही बन गया। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जब जब सितारा की यूट्यूब की जो व्लॉगिंग की एक जर्नी है उसमें कोई फेज आता है जहां पर उसे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सा ना बूस्ट मिलेगा या लोग उसके व्लॉग की तरफ आएंगे, क्या होता है कि जो आपकी ऑलरेडी ऑडियंस होती है ना वो इंटरेस्ट शो करे आपके व्लॉग की तरफ। लेकिन मीनवाइल अगर कुछ ज्यादा सेंसेशनल और ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें सेम गैलेक्सी में होने लगे तो फिर क्या होता है, लोगों का जो फ्लक्स होता है वो उधर जाकर शिफ्ट हो जाता है और इस तरह जो आपके व्लॉग्स हैं उसकी तरफ लोगों का अटेंशन रिड्यूस हो जाता है, लोग आपके व्लॉग को देखना कम कर देते हैं। और यूं जो आपकी मेहनत है, जो आप अपने व्लॉग के लिए एफर्ट डाल रहे होते हैं, वो क्या होती है, ऑल ऑफ सडन स्पॉइल हो जाती है और आपका ग्राफ क्या होता है भाई, नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। और अब क्या हुआ कि जो सितारा अपने न्यू घर में शिफ्ट हुई है ना, मैं बिल्कुल भी इसलिए ये बात नहीं कर रही, खुदारा जो लोग भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, जो लोग भी मेरा रिव्यू सुन रहे हैं, अपने माइंड में इस चीज को रखिएगा कि मैं सपोर्टर हेटर इस कैटेगरी में हुई नहीं। मैं जिस तरह से जो चीज फील करती हूँ ना मैं उसको रख देती हूँ। ऐसा ना हो कि आप अगले वीडियो में आकर बोलें कि आप तो सितारा की हेटर हो, फिर अगली वीडियो में आकर बोलें आप तो सितारा की सपोर्टर हो। नो, मैं एक रिव्यूअर हूं, तो मैं जिस तरह इस तमाम तर सिचुएशन को एनालाइज कर रही हूँ, जो तमाम तर चीजें मुझे नजर आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी बात रख रही हूँ। अब क्या था कि जो सितारा की ग्रैंड एंट्री उसके घर में हुई, वो जैसी भी रही, उसमें जो भी खामियां रही, उसमें जो भी एक पॉजिटिव चीज रही, जो भी चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, जो भी चीज मुझे अच्छी लगी, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने तरीके से तमाम तर चीजों को देखूंगी। सितारा एक अलग इंडिविजुअल है, वो अपनी तरह से करेगी, ठीक है, वो व्लॉग बना रही है, हम रिव्यू करें।
बट क्या है कि वो उसका बहुत एक स्पेशल मोमेंट रहा था और उसने एक्सपेक्ट किया होगा कि जो उसके व्लॉग्स हैं न्यू घर वाले उनको बहुत ज़्यादा हाइप मिलेगा, उस पर लोग लाइव्स लगाएंगे, उसको लोग क्रिटिसाइज करेंगे, उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे। यही तो होता है भाई, व्लॉगर को भी पता होता है कि उसके पीछे बात करने वाले इतने लोग जो हैं तो उसका कंटेंट वो किस तरह से आगे लेकर जाते हैं। लेकिन आप दिस टाइम देख लें, एक अलग लेवल का जो भवंडर है वो खड़ा हो गया, वॉइस लीक का, और यहाँ पर अलग लेवल का एक तमाशा चल गया और अजीबो गरीब किस्म की सिलसिले और चीजें स्टार्ट हो गई। कोई कहने लगा कि साजिद की वॉइसेस हैं, कोई कह रहा है सितारा की वॉइसेस हैं, कोई कह रहा है मेरे पास इतना कुछ है कि मैं अगर लाकर रख दूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप सब जिसको सपोर्ट करते हैं, भाई मैं तो नहीं कहती कि मैं सपोर्ट करती हूँ, बट जो लोग सपोर्ट करते हैं तो क्या है, सितारा के कंटेंट को डिस्कस करने के बजाय, उसका जो एक कंटेंट है उसको आगे ले जाने के बजाय, और सपोर्ट क्या है, खुदा ना करे सितारा की लाइफ में अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा एक इल्जाम नहीं है जो उसके सर पर लगाए या उसके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। उसकी जो बहन जो भी कुछ लाई थी वो चीजें बहुत बैक पर रह गई, वो तमाम तर चीजें अपने चैनल से हाइड करके चली गई। वो क्या रीजन है उसने आकर अब तक नहीं बताया, वो इस सिलसिले में टोटली साइलेंट है। और उसने कहा था कि जब भी कभी सुलह होगी या जब भी कभी कोई ऐसी चीज होगी तो वो क्लियरली आकर अपने चैनल से, अपने पैनल से तमाम तर लोगों को अपनी जुबान से बताएगी ना। तो हमें इस बारे में भी आइडिया नहीं है, हम नहीं कह सकते कि वो सुलह हो गई है या फिर ये कि उसने किस रीजन से जो चैनल है उस पर तमाम तर कंटेंट हाइड किया है, उसके दिल में क्या आया है, उसने खुद किया है, उससे किसी ने करवाया है ना। ये तमाम तर चीजें कबल वक्त हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं और इसके अलावा हम कोई यहाँ पर फाइनल जो है ना एक अपना यू समझ लें पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते, किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं जा सकते। तो खैर एनीवेज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली क्या है, जो सितारा के व्लॉग हैं उस पर जो क्रिटिसाइज करते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, जो उस पर नेगेटिव बोलते हैं वो नेगेटिव बोलते हैं, जो उसको पॉजिटिवली आगे पोर्ट्रे कर सकते हैं तो इस टाइम वो उसको पॉजिटिवली आगे लेकर जा सकते हैं। बट हुआ क्या, ये सितारा की लाइफ का एक टॉप मोस्ट आप यूं समझ लें कि टर्न था, जिसको कि इस तरह से आप कहते हैं ना यूं कार टर्न हुई, या यूं कोई एक बाइक या कोई सवारी और उसको पता ही ना हो कि जहां वो टर्न हो रही है तो आगे एक दीवार है बहुत ऊंची और जाकर वो उसके साथ क्लैश करती है धाड़ करके और चारों शाने चित। यही इस टाइम जो सितारा का व्लॉगिंग एक टर्न था ना, उस टाइम उसके साथ हुआ है कि बजाय इसके उसके व्लॉग्स को हाईलाइट किया जाता या उसके व्लॉग्स की जो पॉजिटिविटी उसके सपोर्ट करने वालों को लगती है, उसके फैंस को लगती है, वो उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करते। हुआ क्या, यहाँ पर एक अलग लेवल की कंट्रोवर्सी हो गई। सितारा की बैड लक कहें या फिर ये कहें कि ये कोई इत्तेफाक है, लेकिन ये हमेशा से होता आया है और मैंने हमेशा इस पॉइंट को हाईलाइट किया। तो मैंने कहा चलो जी, मेरे जहन में ये बात थी और मैं काफी टाइम से ना इस पर अपनी राय देना चाह रही थी, तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ मैं इस बात को रखती हूँ। चले जी, ये बात मैंने आपके साथ रख दी। दूसरी बात, जो काशिफ है वो कौसर के अब्बा को लेकर इस तरह से आ गए कि कौसर के अब्बू आए हैं और देखो क्या करने आए हैं। अरे भाई, कौसर के अब्बू हैं, कोई यहाँ पर किसी मुल्क के सफीर थोड़ी हैं या कोई मतलब वजीर खारजा थोड़ी हैं कि वो आ गए तो फिर आप इतने परेशान हो गए और आपने कंटेंट को इस तरह से लिया, क्योंकि उधर कौसर की एंट्री होने वाली है। इस्लामाबाद, पिंडी, जहां कहीं मिस्टर साजिद ने उसके लिए घर देख लिया है और आकर सितारा के व्लॉग में बताया है, सितारा ने उस चीज को अपना कंटेंट बनाया, तो इधर आपने कौसर के अब्बू आ गए, उनको कैप्चर किया। आप वही मिस्टर काशिफ है ना जिनकी कितनी लड़ाई चली थी आसिम लोगों के साथ और एक तू मैं अजीब लेवल की चल गई थी, वो भी मुझे याद है, आपको याद हो ना हो पता नहीं, लेकिन हर एक की जो यहाँ पर एक आमद होती है या किसी का कोई पर्टिकुलर इवेंट होता है, जैसे हलीमा की एक दुआए खैर थी, तो उसकी भी मेरे सामने ना एक रील आ रही है जहां पर वो सितारा ने उसको एक ज्वेलरी बॉक्स दिया हुआ है, अलिशबा ने बनाई है शायद, और एक उसके पास पैलेट है और अलिशबा कह रही है कि मैं इसी से आपको बहुत प्यारा रेडी कर दूंगी। अलिशबा ने क्या रेडी किया, उसके पास क्या मेकअप था क्या मेकअप नहीं था, लेकिन मैं दोबारा कहूंगी वो मेरे सामने दोबारा आई है, एक शॉर्ट सी ना रील आई है
आप उसका एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बना सकती थी उसके फेस के हिसाब से, है ना। एकदम से आपने उसके सारे बाल खींचे और खींच कर ऊपर एक पिन सी लगा दी। खैर हलीमा का जो टॉपिक था वो भी कहीं बैक पर ही रह गया, उसको अच्छी तरह से सबने एक्सट्रैक्ट किया और काशिफ फैमिली का ये वतीरा रहा है। अब कौसर के अब्बू का आना और जो अब्बू अमीन है उनके साथ उनकी मुलाकात, भाई दोनों समधी हैं और भी उनके रिश्ते नाते हैं, है ना। कौसर जो है खाला की बेटी है ना, तो दोनों हम जुल्फ भी लगे, है ना, साजिद के अब्बा और कौसर के अब्बा। इस तरह की कोई बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लीज मुझे बताइएगा। तो काशिफ ने आकर यूट्यूब को अधूरी इत्तला दी कि वो अपनी छोटी बेटी के साथ आए थे। अच्छा, आपने कभी इस चीज को हाईलाइट नहीं किया कि वो किसके साथ आते हैं किसके साथ नहीं आते, और छोटी बेटी के साथ आए इस चीज को क्यों हाईलाइट किया, है ना। छोटी बेटी मैटर करता है। मैं डीडी की वीडियो सुन रही थी, वहां से मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा, मैंने कहा चलो चलकर देखते हैं मलिक काशिफ ने ऐसा कौन सा शुरला और शोशा छोड़ा है। तो ये मलिक काशिफ ने शोशा छोड़ा था। बहुत पॉसिबल है कि जो कौसर का सामान गांव में लाकर डंप किया गया था उसको यहाँ से लोड करवाने आए हों और उसको तरीके से रखवाने आए हों। वैसे कौसर के बारे में हम सब यही आइडिया लगा रहे हैं ना कि कौसर तो वापस आ चुकी है मिस्टर साजिद के साथ, और इब्राहिम तो हो सकता है अब्बा जो है वो कौसर की बहन को या घर किसी खवातीन को, घर से किसी लेडी को लेकर आए हो कि वो तरीके से कौसर से बात करके कौन कौन सा सामान है किस किस तरह से दोबारा से वो जाएगा। कार्गो करवाया था, अब पता नहीं क्या होगा, यहाँ से कैसे जाएगा और कौन लेकर आएगा। वैसे कौसर के अब्बा के बारे में अगर मैं बात करूं तो कौसर के अब्बा का भी बड़ा अजीब सा सिलसिला रहा है भाई। वो कौसर और साजिद के मतलब बहुत करीबी हैं, कौसर के बाप हैं, और अब तक वो अपनी बेटी के घर नहीं आए। क्या उनकी ख्वाहिश नहीं होती मैं जाकर देखूं मेरी बेटी किस तरह से रह रही है, उसका घर कैसा है, या बेटी दामादी जो है ना उनकी दावत करें, बहुत अच्छे से उनको घर में बुलाएं। मिस्टर साजिद का कंटेंट भी बन जाएगा और इनके अब्बा आकर विजिट भी कर लेंगे। खैर ये तमाम तर सिलसिले हैं जो काशिफ के व्लॉग से सामने आए। मैंने कहा हल्का फुल्का सा एक रिव्यू आपके साथ रेडी करते हैं। और काशिफ वो यहाँ पर इस पूरे घराने का इंसान है जो किसी भी चीज को कहते हैं ना जाने नहीं देता, और एक जरा भर भी उसको कंटेंट मिले तो ले लेता है। देखो अच्छी बात है, आप व्लॉगर हो, आपको भी यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है, बट कुछ वैल्यूज कुछ कदर तो होती है ना इंसान की जो वो मैटर करती है उसके लिए। मगर खैर क्या बोल सकते हैं। इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।